Hello students. So in this video we are going to discuss about what is the need of power sharing. ठीक है, तो पावर शेयरिंग के नीड को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में रख सकते हैं. पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन्स. ठीक है, तो मॉरल रीजन पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली. मॉरल का मतलब क्या होता है बच्चों? सही या गलत, है ना, डायलेमा है ना, कि नैतिक, क्या चीज़ नैतिक है, क्या चीज़ अनैतिक है ना. जैसे कि हम बोलते हैं झूठ बोलना जो है वो मॉरली रॉन्ग है ना, किसी को हर्ट करना है ना, किसी को फिजिकली मारना जो है वो मॉरली रॉन्ग है ना, चोरी करना मॉरली रॉन्ग है. ठीक है, सत्य बोलना, ट्रूथ बोलना ये मॉरली सही है. ठीक है, तो ये सब जो है कुछ मॉरल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मतलब ये सही और गलत है ना, क्या होना चाहिए. ठीक है, यही ठीक है, ये मॉरल्स होते हैं. ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मॉरल्स हैं, सही और गलत का फैसला करना. ठीक है, तो जहाँ तक पावर शेयरिंग की बात आती है बच्चों, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पीपल. विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जब किसी कंट्री में कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिटीज़ अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है, डे टू डे अफेयर में, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है ना, कि जब डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे सभी जो भी कम्युनिटीज़ उस कंट्री में रह रही हैं उन सभी को जो है गवर्नमेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. लेकिन श्रीलंका के केस में क्या हुआ देखिए, है ना, वहाँ पे तमिल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, उनको गवर्नमेंट में भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जॉब भी नहीं दी जा रही थी, उनके कल्चर को भी रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था, लैंग्वेज को, रिलीजन को. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को जो है ज़्यादा फेवर दिया जा रहा था वहाँ पे, सेना कम्युनिटीज़ को, बुद्धिज़्म को, एक रिलीजन को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा था. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं तो डेमोक्रेसी में क्या है, सभी इक्वल है, इक्वालिटी है ना. हमने बात की थी ना फर्स्ट वीडियो रिकैपिचुलेशन, जिसमें हमने किया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये आपने क्लास 9th में वैसे पढ़ा भी है आपने, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होगा. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ लॉ. ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या है? सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, इक्वली होना चाहिए रूल. बट आप जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करोगे तो वो कहीं से कहीं ना, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, वो कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है. ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो मॉरल रीजन यही कहता है बच्चों कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पावर को शेयर किया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि पावर शेयर करेंगे तो जो है लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन ठीक से हो पाएगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और डेमोक्रेसी जो है वो रिच होगी. अब बात आती है इसके बारे में, इसके पॉइंट्स को हम आगे में समराइज कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर. तो दूसरा हम प्रूडेंशियल रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है? नाम से थोड़ा सा लगता है टेक्निकल जैसा. ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले प्रूडेंशियल का मतलब समझेंगे. ठीक है, तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है बच्चों अवॉइडिंग रिस्क्स इन फ्यूचर. ठीक है, कि भविष्य में जो आने वाले रिस्क हैं उसको हम हटा पाएं अभी प्रेजेंट टाइम में ही, ताकि भविष्य में वो मतलब फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम्स ना आ पाए. एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, देखिए ये एक इंश्योरेंस कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल, है ना, लाइफ इंश्योरेंस. ये लाइफ इंश्योर करती है किसी भी व्यक्ति का. सपोज करिए कि मैंने ये इंश्योरेंस लिया, ठीक है, ICICI. मैंने इसका एग्जांपल बस इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रूडेंशियल वर्ड यहाँ पे यूज़ करती है. तो हम देखेंगे, समझेंगे कि ये भी जो प्रूडेंशियल यहाँ पे यूज़ करती है उसका सेम मतलब है, और यहाँ पे जो हम प्रूडेंशियल यूज़ कर रहे हैं उसका भी सेम मतलब है. और मीनिंग जब हमें पता चल जाएगा क्या है इसका, तो हम समझ जाएंगे कि प्रूडेंशियल रीजन यहाँ पे क्या है. तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो मैंने अपने लाइफ को इंश्योर कर लिया. मतलब अगर मेरे लाइफ के साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, मैं अगर नहीं रहता हूँ अगले 4-5 साल में, ठीक है, तो मेरे फैमिली को ये इंश्योरेंस कंपनी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी. ठीक है, जितने का भी मैं इंश्योरेंस करा के रखा हूँ, सपोज करिए मैंने 5 करोड़ का करा के रखा है. ठीक है, तो मेरे साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरी फैमिली को क्या करेंगे, ये 5 करोड़ रुपये देंगे. तो मैंने क्या किया कि जब मैं नहीं रहूँगा, और तो मेरी फैमिली को जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम जो है उनको नहीं होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मैंने कम कर दिया. ठीक है, मेरे फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा. ठीक है, और उनको जो है उस समय थोड़ी मदद मिल जाएगी इससे. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको मैंने कम कर दिया इंश्योरेंस लेकर. ठीक है, तो
अब बच्चों बात करते हैं कि एक कंट्री के लिए, ठीक है, एक कंट्री के लिए, जैसे कोई भी कंट्री हो, इंडिया ले लीजिए, बेल्जियम ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ठीक है, तो जिसकी बात हम कर रहे हैं उसी के एग्जांपल लेते हैं, बेल्जियम या श्रीलंका की। तो इनके लिए रिस्क क्या है कि कंट्री का टूट जाना, ठीक है, कि कंट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बट गई, है ना, कि बेल्जियम जो है अभी जैसा है बाद में दो भाग में बट गया, एक डच स्पीकिंग बेल्जियम, दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग बेल्जियम, दोनों जो है दो नई नई कंट्री बन गए। श्रीलंका के केस में तमिल स्पीकिंग पीपल ने जो एक नई कंट्री बना ली, वो तो डिमांड कर भी रहे थे, हमने देखा था, ठीक है। तो ये क्या है रिस्क, कि भविष्य में ऐसा ना हो कि कंट्री जो है वो टूट जाए, और ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। दूसरा रिस्क क्या है कि कंट्री में जो सिटीजन्स हैं वो आपस में, जो 2-3 कम्युनिटीज हैं वो कहीं आपस में ही लड़ने ना लगे, जैसे कि श्रीलंका के केस में हुआ, ठीक है, तमिल पीपल, ठीक है, और सिंहला पीपल, ये दोनों जो है आपस में लड़ने लगे, ठीक है, और सिविल वॉर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्क है एक कंट्री के लिए। तो इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? हमने तो लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, हमने अपनी ज़िंदगी में रिस्क कम कर लिया, बट एक नेशन ये रिस्क कैसे कम करेगा? उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस है, किस तरह का इंश्योरेंस उसे लेना चाहिए, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम जो इंश्योरेंस लेते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, इंश्योरेंस ले लिया है ना, शांति गारंटेड है ना, लाइफ में शांति आ जाती है। लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं इंडिविजुअल, वो क्या प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम का मतलब होता है प्रत्येक मंथ कुछ पैसा देते हैं हम उसको, ठीक है, ताकि अगर मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो मेरे फैमिली को ये इस तरह के जो है जितने अमाउंट का मैंने इंश्योरेंस कराया है उतना पैसा उनको दे। उससे क्या होगा, मेरी फैमिली को थोड़ा सा पीस एंड सपोर्ट मिल पाएगा जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी, ठीक है। तो एक नेशन के लिए रिस्क जो है वो कंट्री का डिवाइड हो जाना, सिविल वॉर हो जाना, उसको उस रिस्क को हटाने के लिए बच्चों एक नेशन क्या करेगा, पावर शेयर करेगा। वो प्रीमियम की जगह क्या पे करेगा, पावर शेयर। तो पावर शेयर किनके बीच करेगा, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, उस कंट्रीज़ में, और उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अ यूनाइटेड कंट्री एंड अ पीसफुल कंट्री, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, अगर सिंपली हम बात करना है, इट्स लाइक अ इंश्योरेंस, ठीक है, विच गारंटीज पीस एंड यूनिटी इन द फ्यूचर। किसी भी कंट्री को पीस एंड यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करती है, ये क्या, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज लाइक एन इंश्योरेंस फॉर अ नेशन, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर अ यूनाइटेड कंट्री, फॉर अ पीसफुल कंट्री, ठीक है। तो यहीं पे हम जो है इनके पॉइंट्स को समराइज करेंगे इस पे, ठीक है। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन social groups, and power sharing is a good way to ensure stability of political order, civil war ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेल्जियम, ठीक है। और मॉरल रीजंस क्या है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज affected by its exercise, and power sharing promotes people's participation in government and it decreases the possibility of arbitrariness, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, बस उसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बच्चों। मॉरली, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं करना जो है ना मॉरली रॉन्ग है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जितने लोग रह रहे हैं सभी के पास जो है पावर शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मॉरल रीजन है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को